इंडिया की संभावनाएं जो बनी थी उसमें नीतीश कुमार के लिए कोई स्थान दिख नहीं रहा है। जब तक उधर कोई स्थान दिखेगा नीतीश कुमार बिहार छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में राजद के लिए ये एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जहां से आगे कुआं पीछे खाए, कुछ फायदा राजद को होता नजर नहीं आ रहा है। किस तरफ जाएंगे सुनील सिंह, ये तो इशारा जदयू ने भी कर दिया, हमने भी अपने व्याख्यानों में किया है। लेकिन सुनील सिंह फिलहाल जो बयान दे रहे हैं उस आधार पर तो लगता है कि वो कहीं जाएंगे नहीं। तेजस्वी के राजदार होने के नाते उनकी जिम्मेवारियां राजद के लिए भी बढ़ जाती हैं। चुनाव के वक्त खास तौर पर हम देखते हैं कि जो टिकटों का मारामारी होता है उसमें राजद में वो खास तौर पर नजर भी आते हैं। बीच में आपने याद होगा उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज का छापा पड़ा था, छापे में कुछ मिला कि नहीं मिला उसको लेकर भी विवाद हुआ था। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सुनील सिंह का विवाद आपको याद होगा, शिक्षा मंत्री से शुरू हुआ ये विवाद सुनील सिंह तक तब पहुंच गया जब सुनील सिंह ने ये कहा कि नीतीश कुमार कुछ खास रखते हैं अधिकारियों को जिनसे अपने आसपास के नेताओं और मंत्रियों को सेंधते हैं। उनका इशारा के पाठक द्वारा जो कार्रवाई की गई चंद्रशेखर पर उस पर था। शिक्षा विभाग की स्थिति यह है कि चंद्रशेखर लगातार अपने जो विभाग है उसमें नहीं जा रहे हैं। के पाठक धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, उन फैसलों में से कई फैसलों पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब उस पर कोई बोल नहीं रहा है। जिस तरीके से इस पर सुनील सिंह ने बयान दिया था उस पर फिर अशोक चौधरी का बयान आया कि जिस भाषा का प्रयोग वो कर रहे हैं सुनील सिंह वो भाजपा वाली भाषा है, जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ऐसे कई आरोप सुनील सिंह पर लगे। सुनील सिंह का चाल चलन भी पिछले साल 2 सालों में ऐसा ही रहा है। कभी अमित शाह से मुलाकात करना, कभी फिर अमित शाह से मुलाकात करना, कभी मोदी के आसपास नजर आना, भाजपा नेताओं के बीच नजर आना, ये निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है। हालांकि हम आपको ये भी जिम्मेवारी के साथ बता दें कि सुनील सिंह कोऑपरेटिव के एक बड़े नेता हैं। उनकी जिम्मेवारी केवल राजनीति की नहीं है राजद के साथ, बल्कि कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, तो उस कारण से भी उनकी मुलाकात भाजपा नेताओं से होती रहती है। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरीके से उन्होंने खास तौर पर इसे चमकाने की कोशिश की सोशल मीडिया पर, इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पलटी मार सकते हैं। लेकिन कयास अपनी जगह पर है, सुनील सिंह का वक्तव्य अपनी जगह पर। सुनील सिंह बार बार ये बात बोलते रहे कि उनकी ईमानदारी लालू यादव के साथ है, लालू यादव परिवार का हिस्सा वो हैं, ऐसे में वो नहीं पलट सकते हैं। लेकिन राजनीति का तकाजा ही यही है, अक्सर लोग अपने बयानों पर नहीं टिकते हैं। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव, भाजपा, सभी बड़े बड़े नेता अपने बयान से अपनी जो राजनीतिक लाइन लेंथ है उससे पलट जाते हैं। तो सुनील सिंह किस खेत की मूली है? सुनील सिंह दरअसल फिलहाल राजद की जिम्मेवारियों के साथ जुड़े हुए हैं। बिस्कुमान की जिम्मेवारी तो उनके पास है ही, लेकिन राजद के एमएलसी होने के नाते, तेजस्वी के सलाहकार होने के नाते, तेजस्वी के राजदार होने के नाते उनकी जिम्मेवारियां राजद के लिए भी बढ़ जाती हैं। चुनाव के वक्त खास तौर पर हम देखते हैं कि जो टिकटों का मारामारी होता है उसमें राजद में वो खास तौर पर नजर भी आते हैं। बीच में आपने याद होगा उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज का छापा पड़ा था, छापे में कुछ मिला कि नहीं मिला उसको लेकर भी विवाद हुआ था। उससे पहले आपको याद होगा बिस्कोमान में उनकी गाड़ी के ऐसे एक खबर उड़ी थी कि पैसा बहुत सारा बरामद हुआ चुनाव के वक्त में। ये सारे विवाद एक तरफ और सुनील सिंह का स्टैंड एक तरफ। लेकिन हाल के दिनों में आपको याद होगा हमने भी दावे के साथ आपको ये बात कही थी कि उनका कमल के प्रति जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। दरअसल सुनील सिंह ये बात जानते हैं कि एमएलसी के आगे संभावनाएं राजद में बन नहीं रही हैं। मंत्री बनने की बात आती है तो कोऑपरेटिव छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर भाजपा ही उन्हें वापस एक ऐसा स्थान दे दे तो क्या दिक्कत है? खबर ये आ रही है कि उनका नेगोशिएशन भाजपा के साथ लगातार चल रहा है। अमित शाह से लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं तक उनकी पहुंच हो गई है। और अब जैसा कि अंदाजा लगाया था अशोक चौधरी ने और जदयू ने, वो खेल होने जा रहा है। जब ये सारा विवाद हुआ था तो खबर आई थी कि उन्हें नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत तौर पर बुलाकर काफ़ी डांट पिलाई थी, जिसके बाद काफ़ी असहज भी हुए थे। मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि भाई बड़े नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं, कुछ बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चेहरे का भाव बता रहा था कि वो खुश नहीं है नीतीश कुमार के उस व्यवहार से। तो अब जो तस्वीर हमारे सामने आई है उस तस्वीर को पहले आपको हम दिखा लेते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये अमित शाह के साथ सुनील सिंह की एक पुरानी तस्वीर है। एक और तस्वीर देखिए, ये गिरिराज सिंह के साथ सुनील सिंह की एक और पुरानी तस्वीर है। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है गिरिराज सिंह से हाल ही में उनकी जो मुलाकात हुई है उसकी तस्वीर। ना तो सोशल मीडिया पर गिरिराज सिंह ने लगाया है, ना सोशल मीडिया पर तस्वीर को सुनील सिंह ने लगाया है। निश्चित तौर पर यह गुप्त बैठक है, वरना दोनों के दोनों एक
किस कारण से मुलाकात हुई उसको लेकर लिखते हुए इसे पोस्ट करते हैं। निश्चित तौर पर जो बातचीत हुई वो गुप्त है, सारगर्भित है। उन बातों में आगे की राजनीति का एक चित्रण भी हो सकता है। किस तरफ जाएंगे सुनील सिंह, ये तो इशारा जदयू ने भी कर दिया, हमने भी अपने व्याख्यानों में किया है। लेकिन सुनील सिंह फिलहाल जो बयान दे रहे हैं उस आधार पर तो लगता है कि वो कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन फिर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसकी वजह से लगता है कि सुनील सिंह का दाना पानी अब राजद से उठ गया है, उनका मन भर गया है। राजद की राजनीतिक संभावनाएं, चूंकि आप देख रहे होंगे पिछले 6 महीने में काफ़ी कम हुई हैं। राजद एक बहुत बड़ी पार्टी है बिहार में, 2020 के चुनाव में लगता था सरकार भी बना लेगी। एग्जिट पोल में हर जगह तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे थे। हमने कहा था कि नहीं बन पाएंगे क्योंकि कांग्रेस एक प्रदर्शन जो है उसका लचर जा रहा है। ऐसे में यदि तेजस्वी यादव वहां से यहां पहुंच गए कि उनके विभागीय मंत्रियों को नीतीश सेतते जा रहे हैं, कई मंत्रियों को लगातार बेइज्जत किया जा रहा है, आलोक मेहता के ट्रांसफर पोस्टिंग को कैंसिल करके नीतीश कुमार ने उन्हें भी भ्रष्टाचारी साबित कर दिया। ऐसे में तेजस्वी को कुर्सी भी नहीं मिल रही है सीएम की। इंडिया की संभावनाएं जो बनी थी उसमें नीतीश कुमार के लिए कोई स्थान दिख नहीं रहा है। जब तक उधर कोई स्थान दिखेगा नीतीश कुमार बिहार छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में राजद के लिए ये एक ऐसी परिस्थिति बन गई है जहां से आगे कुआं पीछे खाए, कुछ फायदा राजद को होता नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह से हो सकता है कि सुनील सिंह ने अपनी संभावनाएं कहीं और तलाश करने की कोशिश कर दी हो और गिरिराज सिंह के माध्यम से या अमित शाह के माध्यम से, इन मुलाकातों के माध्यम से वो भाजपा की ओर अपना हाथ बढ़ा चुके हों। जो भी हो, एक बात तो तय है कि लालू और तेजस्वी के राजदार अब भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।